होंगे, ऊपर आपको विनाशक वर्ग भी दिख रहा होगा। जहां जहां जो जो ग्रह बैठा है, सबसे पहले सूर्य को देखिए, सूर्य कहाँ बैठा है, 8वीं राशि में बैठा है। तो विनाशक वर्ग में जाकर आप यह देखिए कि क्या इस ग्रह को विनाशक वर्ग के अंदर सूर्य जो है अपने विनाशक वर्ग में सूर्य को अंक मिले हैं या नहीं। हम्म। यदि अंक मिले हैं दिए। तो यह मान लीजिए कि कुंडली में सूर्य कितना भी खराब स्थिति में हो, कितना भी पीड़ित अवस्था में हो, सूर्य यहाँ अच्छे रिजल्ट ही सूर्य देगा। यह स्पष्ट है, ये मिथ्या नहीं हो सकती है। भले सूर्य पाप गति में हो, या भले सूर्य शनि के साथ बैठा हो, या राहु के साथ बैठा हो, केतु के साथ, किसी भी स्थिति में हो, लेकिन यदि सूर्य ने अपने ही घर में अंक अच्छे दिए हैं, 4+ अंक दिए हैं, 5 अंक दिए हैं, तो यह मान लीजिए कि यह सूर्य बहुत ही प्रबल स्थिति में है। जैसे इस कुंडली में देखिए आप, सूर्य किसके साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है, और किसके साथ बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है, और चंद्रमा के साथ बैठा है। ठीक है। यदि जो ऑर्डिनरी ज्योतिष है उसके आधार पे हम समझे तो सूर्य की क्या स्थिति हो जाएगी। शनि के साथ सूर्य हम्म। बैठा है, वो खराब हो गया। गड़बड़। चंद्रमा के साथ बैठा है, चंद्रमा मारक है, खराब हो गया। पता है, यह व्यक्ति जो है वो संस्कृत भाषा के अंतर्गत डीडी न्यूज में एक एंकर का काम करता है, अर्थात जो संस्कृत भाषा में जो रिपोर्टिंग की जाती है वो यह व्यक्ति करता है। ठीक है। अब जब सूर्य खराब स्थिति में है तो क्या एक मान सम्मान, क्योंकि एक चैनल पे जाकर अपने मंतव्य को रखना, चीजों को रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो वहां तक जाकर यह इन कार्यों को यदि कर रहा है तो सूर्य तो कहीं ना कहीं अच्छी अवस्था में है। दूसरा, यह व्यक्ति सरकारी नौकरी नौकरी भी करता है, जेएनयू में एज ए प्रोफेसर करके उसके बाद उसे वो छोड़ा है। तो निश्चित ही यहाँ यह भी चीजें मिल रही हैं कि यह जो व्यक्ति हैं, इनकी जो स्थितियां हैं वो सरकार से अच्छी तरह चली हैं, लेकिन कुंडली में सूर्य और शनि बैठे हैं। तो सूर्य का विनाशक, तो किसी भी ग्रह को ग्रह का आकलन करने से पहले यह निश्चित मान लीजिएगा उसके विनाशक वर्ग में जाकर कि यदि अंक अच्छे मिल रहे हों तो सूर्य किसी भी अवस्था में बैठे हों भूल जाइए उसे। ठीक है। यदि यही सूर्य 8 अंक दे रहा होता, जैसे सूर्याष्टक की बात करें तो सूर्य यदि यहाँ 8 अंक दे रहा होता अपने घर में, जहां सूर्य बैठा है उस घर की बात कर रहे हैं, तो जातक क्या होता है, लोक विख्यात होता है, और राज्य के अंतर्गत किसी राज्य के अध्यक्ष के रूप में या उच्च पदाधिकारी के रूप में कार्यरत होता है, कार्य को करता है, यदि 8 अंक मिल रहे हो तो। यदि इसी सूर्य को 7 अंक मिल रहे हो तो यह सूर्य प्रतिष्ठित तो बनाता ही है, साथ में उच्च अधिकारी भी बनाता है। 6 अंक यदि मिल रहे हो तो जातक को मान सम्मान देता है, स्वास्थ्य में कोई विशेष समस्या जातक को नहीं होती है। 5 अंक दे रहे हो तो जातक को शिक्षा में अच्छी सफलता मिलती है, शिक्षा में अच्छी सफलता मिलती है। और ये जिनकी कुंडली है मैं उन्हें व्यक्तिगत जानता हूं, और यदि हम इनकी शिक्षा की बात करें कि इनकी शिक्षा कैसी है तो बता ही नहीं जा सकती कैसी है। इतनी अच्छी इनकी शिक्षा है, उच्च स्तर की बहुत अच्छी शिक्षा है इनकी। ठीक है। आप इनके सूर्य को देख भी रहे होंगे, सूर्य शुक्र के साथ बैठे हैं, पंचम और पंचम के स्वामी के साथ बैठे हैं। तो मान सम्मान कहाँ मिला, एजुकेशन में मिला, एजुकेशन के फील्ड में मिला। दूसरा, सूर्य यदि उससे कम बिंदु दे रहा हो, यदि 4 अंक दे रहा हो तो यह सम है, अर्थात यह पूर्णतः अपने रिजल्ट को नहीं दे रहा है, लेकिन ठीक है। यदि यह अपने घर में जहां सूर्य बैठा है उस घर में 3 अंक दे रहा हो तो यह जातक यदि ज्यादा घूमता है या जातक अपने जन्म स्थान से ज्यादा दूर होता है तो उसके कष्ट होने की संभावना होती है। यदि ये 2 अंक दे रहा हो, उससे भी कम अंक दे रहा हो, तो इसे सरकार से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता। सरकार से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता।
और पीत की समस्या होती है। सरकार से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता और पीत की समस्या होती है, हृदय में कोई समस्या हो सकती है। यदि 1 अंक मिल रहे हो वहां, तो यह जातक को व्यर्थ में ही समस्या देता है। लेकिन यहां भी दो कुछ चीजों को समझ लीजिए। जैसे क्या, यदि जहां 2 बिंदु मिल रहा है वहां बिल्कुल यह नहीं कहना है कि भाई आपकी जो है वो ऐसा है वैसा है, आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं। आपको सरकार संबंधित थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन यदि आप सरकार से अलाइन हो जाते हैं, आप मेहनत करके किसी भी प्रकार आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, या आप तो सरकार से किसी भी प्रकार जुड़ जाते हैं, तो ये समस्या आपके जीवन में नहीं आएंगे। ठीक। वैसे ही यदि चंद्र की हम बात करें, तो चंद्र को भी आप ऐसे रख सकते हैं, सबसे ज्यादा अंक जहां आपको चंद्रमा के मिल रहे हैं, जहां चंद्रमा आपके कुंडली में बैठा है, वहां यदि सबसे ज्यादा अंक आपको चंद्रमा दे रहा हो, तो मान के चलिए वह आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। जिस व्यक्ति के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं कि यह व्यक्ति मान सम्मान सभी चीजों से व्याप्त है, वही व्यक्ति के कुंडली में जहां चंद्रमा बैठा है वहां 3 अंक मिल रहे हैं। अब पता है इनकी कुंडली हमारे पास क्यों आती है? इनकी कुंडली हमारे पास आती है मानसिक अशांति को लेकर, कि मानसिक जो है वो थोड़ा अशांत है, उसके लिए क्या किया जाए। तो आप देख रहे हैं मानसिक अशांति का कारण क्या है? चंद्रमा को वहां 3 अंक मिले हैं अपने ही घर में। ठीक, वहां से आगे बढ़िए। मंगल, मंगल को कितने अंक मिले हैं? मंगल को भी इस कुंडली में 3 अंक मिले हैं। 5+ होना चाहिए किसी भी स्थिति में, यह रख लीजिएगा। यदि 5+ यदि वो ग्रह है, तो भले ही उसकी स्थिति बहुत ही बेकार हो आपकी कुंडली में। यदि हम यह कहें कि इसकी जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल अच्छी आपके कुंडली में ना हो, जैसे वो वर्ग वर्ग कुंडली में भी अच्छी स्थिति में ना हो, या षडबल में वो अच्छा ना हो, या बकरी हो गया हो, या वह किसी भी प्रकार ऐसे भाव चलित या भाव के अनुसार वो पीड़ित हो गया हो, राशि के अनुसार वो पीड़ित हो गया हो, ग्रह की अवस्था डिग्रियों के अनुसार अच्छी नहीं हो, वह शत्रु क्षेत्र या मित्र क्षेत्र में बैठा हो, या कुछ भी हो, इन सबको छोड़कर फिर जैसे नीच भंग राजयोग है, विपरीत राजयोग है, सबको छोड़कर आप सिर्फ यहाँ देख लीजिए उसके अंक कितने मिल रहे हैं। 5 अंक+ है, वो ग्रह आपके लिए बेनिफिशियल है, बात खत्म है। 5 अंक से कम है तो वह ग्रह आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो मंगल इस जातक के लिए अच्छा है? नहीं है। 3 अंक मंगल यहाँ दे रहा है। बुध की बात करें तो बुध यहाँ 5 अंक दे रहे हैं। देखिएगा, समझिएगा, इस व्यक्ति को कहां से मान सम्मान मिला? शिक्षा से मिला। शिक्षा कौन है? बुध है। बुध ने अपने घर में कितने अंक दिए हैं? 5 अंक दिए हैं। यदि गुरु की हम बात करें, तो गुरु कहाँ बैठे हैं? देखिए, गुरु किसके साथ बैठे हैं? राहु के साथ बैठे हैं। और इस व्यक्ति को किसने यह भी कहा दिया था कि आपकी कुंडली में चांडाल दोष लगा हुआ है। और जिस व्यक्ति की कुंडली में चांडाल दोष हो, अपनी बुद्धिमत्ता से आप लोग बोल सकते हैं कि क्या वह व्यक्ति धर्म से जुड़ा हो सकता है या अध्यात्म से जुड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चांडाल दोष लगा हुआ है। लेकिन यह जो व्यक्ति हैं, यह धर्म से पूर्णतः जुड़े हैं, अध्यात्म से पूर्णतः जुड़े हैं। तो गुरु ने यहाँ कितने अंक दिए हैं? 5 अंक दिए हैं। यदि हम शुक्र की बात करें, तो शुक्र ने यहाँ कितने अंक दिए हैं? 4 अंक दिए हैं। यह थोड़ा समस्यादायक है, यह थोड़ा समस्यादायक है। और क्यों समस्यादायक है, इसे भी समझ लीजिए। शुक्र पत्नी का कारक है, धन का कारक है। तो एक प्रॉब्लम मैंने कहा बताया इनके कुंडली में? चंद्रमा। और दूसरा प्रॉब्लम इनके कुंडली के अंतर्गत क्या है? शुक्र। शुक्र और चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? एक साथ बैठे हैं। शुक्र पत्नी है, चंद्रमा डिप्रेशन है। वैवाहिक जीवन में या पत्नी कारण कोई समस्या जातक के जीवन में चल रही है।
ठीक है, चंद्रमा कहाँ का स्वामी है? सप्तम का स्वामी है। तो यह भी भाव कुछ बेहतर नहीं है, अच्छा रिजल्ट यहाँ नहीं दे रहा है। क्योंकि जब आप देखेंगे प्रस्तावक के अंदर, तो शुक्र के कितने अंक हैं? शुक्र टोटल कितना देता है? 52, 52 दे रहा है। तो कम से कम 5 से +6 प्राप्त होना चाहिए था इस जातक को, तो वहां चीजें इसे मिल पाती है अच्छे से। शनि की बात करें तो शनि जहां बैठा है वहां 2 अंक प्राप्त हो रहे हैं। तो प्रोफेशन में भी इस जातक को उतार चढ़ाव मिलते आए हैं, समस्याएं नित्य चलती आई हैं। ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें कुछ आपको देखने की आवश्यकता नहीं है कि भाई वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो विनाष्टक से हम यहाँ तक देख सकते हैं। और ग्रहों की जो, क्योंकि जब गोचर की हम बात करते कैसे हैं, ये अष्टक वर्ग को शुरुआत कहाँ से करते हैं? गोचर को लेकर। तो जब आप सोचिएगा थोड़ा, तो जब आपका जन्म हुआ है उस वक्त भी कोई ना कोई गोचर ही तो चल रहा था ना, जो आपकी जन्म कुंडली बन गई। कोई ना कोई गोचर ही चल रहा था जो आपकी जन्म कुंडली निर्धारित हो गई है। इस कारण से ही आप इसमें अपने ग्रहों को देखकर और आप यहाँ स्पष्ट कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपके लिए प्रॉब्लमदायक है और कौन सा ग्रह आपको प्रॉब्लम नहीं दे सकता। ठीक है। जैसे किसी ग्रह की दशा आई, किसी ग्रह की दशा आई, दशा और अष्टक वर्ग को कैसे जोड़ेंगे उसे देखिए। जैसे मान लीजिए आप अंतरदशा से भी इसको जोड़ सकते हैं और महादशा से भी इसको जोड़ सकते हैं। एक दूसरी कुंडली ले लेते हैं, राहुल जी आपकी ही कुंडली रख लेते हैं अभी। ठीक है। ये आपकी कुंडली है। हम्म। जैसे दशा आई महादशा, महादशा किसकी चल रही है? मंगल की चल रही है। मंगल। मंगल के अंदर किसकी चल रही है? शनि की चल रही है। शनि की। मंगल और शनि को स्मरण रख के हम चले जाते हैं विनाष्टक में। मंगल को देखते हैं। मंगल की महादशा चल रही है। ये मंगल आ गए यहाँ, और मंगल के अंदर शनि चल रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले मंगल को जो दशानाथ है, ठीक है, जहां मंगल बैठा है उसे लग्न बना सकते हैं आप, उसे लग्न बना लीजिए, वो आपके लिए और अच्छा है, फायदेमंद होगा। तो मेष को हम यहाँ लग्न बना लेते हैं। ठीक, बना लीजिए आप लोग, अच्छा रहेगा, जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। मेष को लग्न बना लीजिए, और जो अंक जैसे लिखे हैं वैसे ही आप स्थापित कर दीजिए, लिख दीजिए। केवल विनाष्टक लिखना है ना? हाँ, सिर्फ विनाश तक को। ठीक है, ये हो गया। 4, 5, 5, 3, 1, 4, 3, 2, 9 में 6, 10 में 2, 11 में 3, और 12 में 1। ठीक है। अब इस दशा के अंदर मंगल कहाँ कहाँ अपने रिजल्ट को देगा, देख लीजिए। मंगल दूसरा भाव, तीसरा भाव, और
नौवा भाव, और कहीं मंगल अच्छे अंक को दे रहा है? नहीं दे रहा है। एक बार मंगल के भिन्न प्रस्तारक में जाकर देख लेते हैं मंगल के टोटल अंक कितने हैं। मंगल के जो टोटल अंक हैं 39 है। ठीक है, तो जो 4 अंक भी मिला है वो अच्छा है इसके लिए। ठीक है, तो 4 अंक कहाँ मिला है? एक में। तो प्रथम भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव और नवम भाव, इन भावों के अंतर्गत, और एक छठा भाव, इन भावों के अंतर्गत इस जातक के जीवन में जब से मंगल की महादशा चली है तब से इन भावों के अंतर्गत अच्छे रिजल्ट जातक को मिलेंगे। लग्न से स्वयं, दूसरा से धन परिवार, तीसरा से कनेक्शन कनेक्टिविटी भाई, और नवम से सलाह, शिक्षा, उच्च शिक्षा, और छठे से नौकरी। मंगल की दशा में क्या ये चीजें आपके साथ घटित हुई हैं राहुल जी? जी सर, सारी चीजें तो उसी दशा में चल रही हैं शुरू से मंगल का, क्योंकि चलिए, अब उसके बाद आते हैं शनि। तो एक बार देख लीजिए शनि की दशा जो इनकी है वो कब से प्रारंभ हुई है। शनि की दशा इनकी 12/10/2023 से चली है। ठीक है, 12/10। जी 12/10/2023 से चली है। तो शनि जहां बैठे हैं कुंडली में उसे लग्न बना लीजिए। शनि जहां बैठे हैं कुंडली में उसे लग्न बना लीजिए। तो इसे आप लग्न बना लेंगे तो तीसरे भाव में, और शनि का अंक कितना है टोटल? शनि का टोटल अंक 39 है। ठीक है, तो शनि से, तो 39 है सर, तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज तो सार 4 से कम आएगा ना। तो इसीलिए चार्ज हमारा तो उत्तम है ना, अच्छा चार्ज है। ओके। ठीक है, इसलिए चार तो जैसे एवरेज से ज्यादा चार हमें मिल रहा है तो अच्छा है। एवरेज मिलता तो उसे नहीं लेते हैं हम। जैसे मतलब सूर्य में किसी का जो भी है अंक वो, रहेगा तो। सूर्य जो है वो 48 दे रहा है, तो 48 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हर हर भाव में चार चार अंक मुझे मिलेगा। तो उसमें हम हम्म चार को एवरेज नहीं लेंगे, सूर्य को छोड़ देंगे। लेकिन मंगल और शनि में हम चार को लेंगे क्योंकि वो एवरेज से ऊपर है। ठीक है, जी जी जी। तो यहां देख रहे हैं जहां शनि बैठा है तो वहां से तीसरे में, पांचवे में, छठे में, सातवें में, इन सभी में अच्छे अंक प्राप्त हो रहे हैं। तीसरा, पांचवा, छठा और सातवां आपके पराक्रम अर्थात आपके भाई या कनेक्टिविटी, डॉक्यूमेंटेशन, पांचवा भाव आपकी शिक्षा, छठा भाव आपकी नौकरी, सेवा, और सातवां भाव आपका दाम्पत्य जीवन। इन सब से संबंधित आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो आपको रिजल्ट शुभ प्राप्त होंगे। तो यदि मुझे स्मरण है तो आप ज्योतिष में लगता है 2023 के अक्टूबर से ही पूर्णतः आए हैं। जी सर। ठीक है, तो शिक्षा आ गया वहां से। दाम्पत्य हम्म, जीवन भी क्या बता रहा है? ठीक चल रहा होगा। ठीक है, जी। नौकरी में ज्यादा कोई समस्या नहीं चल रही होंगी। और हम्म, तीसरा भाव जो है कनेक्टिविटी, वहां भी चीजें ठीक चल रही होंगी। और हम्म, तीसरा भाव क्या है? आपके एफर्ट्स है, जहां आप एफर्ट डालना चाहते हो, जिन चीजों को आप हम्म, प्राप्त करना चाहते हो उसके पीछे यदि आप लग गए तो प्राप्त हो जाएगा वो। जहां शनि 4 अंक दे रहा है तीसरे भाव में, जहां से है हम्म, वहां से तीसरे, तो यह भी हम्म, स्पष्ट कर रहा है कि वो अच्छी चीजें हैं। दूसरा, यदि हम शनि को लग्न न बनाकर जो लग्न है उसे ही लेके चले तो तब भी वो चीजें क्या आपको मिल रही हैं? जैसे आप जन्म स्थान से दूर हैं, 12वां भाव है। हम्म, 8वां भाव में 4 अंक मिल रहा है, आप ज्योतिष से जुड़े हुए हैं। 10वें भाव में हम्म। आपको 4 अंक मिल रहा है, आपके प्रोफेशन को दे रहा है। 11वें भाव में 6 अंक मिल रहा है, आपको लाभ को दे रहा है। तो आप बताइए किससे ज्यादा ये मैच कर रहा है? शनि शनि से मैच कर रहा है या लग्न से मैच कर रहा है? सर लग्न से तो चल रहा है, बाकी जो लग्न है वो तो सही है। हम्म। बाकी शनि से भी है, हल्का फुल्का जो जो चीजें हैं वो तो मैच कर ही रही हैं, जैसे कि शिक्षा से लेके है तो वो तो सही बात है। ठीक है, दाम्पत्य जीवन का भी ये मैच कर रहा है, ठीक ही है वो। प्लस एक आपका पांचवा जो शिक्षा हो गया, बाकी पराक्रम का है वो तो दिखा ही रहा है इसने। नौकरी का दिखा ही रहा है, क्योंकि नौकरी नौकरी का भी तीसरा हुआ। भाव जो है वो 8वें से 8वां है। हम्म, ठीक है, तो हम्म, क्या आपको
दशा और अष्टक बल को जो दोनों को जोड़कर क्या अच्छा रिजल्ट हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? जी सर। सिर्फ दशानाथ जो दशा का है उसे लग्न बना देना है और चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है। हम्म, इससे आप सीधा जैसे प्रत्यंतर दशा किसकी चल रही है वहां भी आप जा सकते हैं, प्रत्यंतर तक आप देख पाएंगे। जैसे प्रत्यंतर आपकी किसकी चल रही है, शुक्र की चल रही है 5/3/2024 से। ठीक है। शुक्र की नहीं सर, शनि की हो गई, शनि शुक्र हो गया क्या? 5/3/2024 से शुक्र चल रहे हैं। अब देखिए चेंज किया होगा। जी। तो तो 12/5 तक है। हाँ, 5/3/2024 से शुक्र चल रहे हैं। तो शुक्र को आप देख हम्म। सकते हैं, 1 मिनट। हम बात कर रहे थे कहाँ, शुक्र की प्रत्यंतर दशा पे। जी। शुक्र के प्रत्यंतर को देखिए। प्रत्यंतर में शुक्र का आप देखिए कि क्या स्थितियां यहाँ बन रही हैं। यहाँ शुक्र आ गए। शुक्र का। हाँ ठीक तो है। वो तो सेम है क्योंकि लग्न में बैठे हुए हैं वो। और लग्न में बैठे हैं तो वहां से देखिए, लग्न से लग्न में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, जहां जहां 4 अंक मिल रहे हैं उसे छोड़ दीजिएगा। ठीक है। क्यों छोड़ दीजिएगा? क्योंकि इनके जो टोटल अंक हैं, इनके जो टोटल अंक हैं वो कितने हैं, 52 हैं। ठीक है। शुक्र के 52 है। 12 से इसे आप डिवाइड कीजिएगा तो 4.2 हम्म समथिंग आएगा। हम्म ठीक। हम्म हम्म। तो 4 को छोड़ दीजिए, 4 एवरेज है, ऊपर चल जाइए तो 5 एक जगह। फिर और 5 हमें कहाँ मिला है, फिर 7 मिला आपके 8वें भाव में, 9वें भाव में 6 मिला, 10वें में और 11वें में 5 5 मिला। तो दूसरा हम्म। भाव, 8वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, इनसे संबंधित आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो रही होगी। बताइए हाँ या ना, क्या है? हाँ सर, 11वां भाव तो प्राप्त हो ही रहा है क्योंकि जो आपका अभी तो चल रहा है, बाकी नौकरी तो चल ही रहा है, इसमें तो ऐसा कुछ 5वां है भाव, नहीं। ये दूसरा भाव। दूसरा भाव सर अभी तो बहुत सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं, अब किस एट्रीब्यूट से ज्यादा तो बता नहीं सकता अभी। मार्च है ना, जनवरी फरवरी, तीसरा महीना मार्च है ना सर। जी। हम्म। 24 मार्च आएंगे, से आएगा उसका भी रिजल्ट आएगा। वो आएगा, वो ठीक है, लेकिन जैसे एक मिनट, किसी चेंज हो गया सर। हाँ अच्छा, वही तो हम भी कंफ्यूज हो गए भाई। कहाँ कहाँ क्या चल रहा है। 12वां भाई तो सर आपका उच्च शिक्षा हुआ। 9वां ना? हाँ 9वां, सॉरी। 9वां उच्च शिक्षा है, भ्रमण है, हम्म। लंबी यात्राएं हैं। हाँ तो मैं तो उसके चक्कर में लगा हुआ हूँ, जैसे कि उस शिक्षा के चक्कर में तो लगे ही हैं। चलिए ठीक है। तो ये तो चीजें हो गई, यहाँ आप स्पष्ट हो गए कि यहाँ पे क्या चीजें आ रही हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। वैसे चंद्रमा से और अन्य ग्रहों से भी आप देख सकते हैं, दशा के साथ जोड़कर इन्हें देखेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। यदि हम्म। सर इसमें राहु केतु का तो नहीं आता है ना, राहु केतु को देखना होगा तो शनि को देखेंगे। राहु केतु को अभी नहीं लीजिए, राहु केतु जब आएगा तो हम उस पर बात करेंगे। ठीक है। ओके। अभी राहु केतु को भूल कर, मान लीजिए कि हम्म साथी ग्रह हमारे कुंडली में है, और उससे ही आप हम्म फिर इसे देखिए। ठीक है। चलिए, या तो हो गया आपका अष्टक वर्ग के अंतर्गत क्या चीजें आप लेते हैं। हम्म। कल की जो वीडियो है उसे अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि कल की वीडियो के अंतर्गत अष्टक वर्ग में हम कैसे दिशाओं को उपयोग करते हैं, कैसे दिशाओं का उपयोग करते हैं, और दिशाओं के साथ साथ हम किन तरीके से वास्तु का उपयोग करते हैं। क्योंकि राहुल जी आप वास्तु से बहुत कनेक्ट रहते हैं, इसलिए वास्तु को में कैसे हम अष्टक वर्ग का उपयोग करते हैं उसे समझ लीजिएगा। ठीक है। सर ये हमारा वास्तु से कनेक्शन मुझे को लगता है चंद्रमा मंगल की वजह से ज्यादा रहता है। जी, ये भी सत्य है, हम उसी पे आ रहे हैं, चिंता मत कीजिए। ठीक है। हम उसी पे अब प्रवेश प्रवेश कर रहे हैं। हम्म। जैसे
राशि तो अभी तक हमने बहुत सारी कक्षा में राशि को पढ़ा। राशि हम्म। आपको यह भी पता है। चर राशियां कौन कौन सी हैं बताइए। तो चर राशि है 1 4 7 10। स्थिर राशियां कौन कौन सी हैं। 2 5 8 और 11। द्विस्वभाव। द्विस्वभाव है सर, बाकी 3 6 9 और 12। 3 6 9 और 12। अब द्विस्वभाव के अंतर्गत तो यदि आपको डिफाइन एक करने के लिए दिया जाए कि द्विस्वभाव में यदि कोई ग्रह आया तो वो कैसे काम करेगा। तो सर उसका बताया था ना, हाफ हाफ शायद समथिंग। बिल्कुल हाफ हाफ ले लेंगे। हम्म। उसके साथ हमने इस पे भी बात की थी आपके आपसे कि तीन ग्रह जो हैं, क्योंकि जो अभी आपने पूछा है कि भाई चंद्रमा और मंगल, हम्म। तीन ग्रह जो हैं वो हमारे कुंडली में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे नेचर को लेकर, हमें लेकर और अन्य हमारी चीजों को लेकर। कौन कौन से ग्रह हैं। सूर्य चंद्रमा और और तो नेचर को लेके एक मंगल हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारा गुस्सा और एंग्री वगैरह हो सूर्य जाएंगे। चंद्र और आपके लग्न के स्वामी। हाँ, लग्न के स्वामी, सॉरी सॉरी, लग्न के स्वामी, जी जी। ठीक है। हम्म। यदि ये आपके चर, क्योंकि जहां आप जा रहे हैं, यदि ये यह हम्म। आपके चर में गए हैं, जो मूवेबल प्लैनेट है उसमें, मूवेबल साइन है उसमें गए हैं, तो आपकी हम्म। मेंटलिटी क्या हो जाएगी। स्थिरता उसमें नहीं रहेगी, आप चंचल हो जाएंगे। यदि ये हम्म। तीन ग्रह यदि स्थिर में चले गए, तो आप वो बच्चे हो जाएंगे, भाई इसे बैठा दो तो बैठ गया, उठा दो तो उठ गया। हम्म। यदि द्विस्वभाव में चला गया तो द्विस्वभाव में 50-50 आप करके देख सकते हैं, और उससे जी आप सर। इसे निकाल सकते हैं। ठीक है। हम्म। हम्म। एक डेट ऑफ बर्थ है 14/6/1946। बनाइए इस कुंडली को, एक बार हम इसे 14। बना देते हैं। हाँ, 14/6/1946। तो सर ये तो जैसे कि प्रोफेशन में भी हमारे हैं। हम आ रहे हैं वहाँ, आप निश्चिंत रहिए, पहुंच रहे हैं। 14 6 1946। टाइम क्या है? बता रहे हैं। इनका समय है 10:54 दिन में। ये कुंडली देख रहे हैं। जी सर। यह जिनकी कुंडली है, इनके जिद्दी के सामने कहा जाए कि कोई व्यक्ति टिक नहीं सकता है। या दूसरा, यह व्यक्ति जो ठान लेता है वो करके रहता है। और यदि आप सोच समझ के जाइए कि इन्हें हम थोड़ा समझा दें, बुझा दें कि भाई ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, आप मान जाइए, तो दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक एक वह व्यक्ति होता है जो समझने को तैयार रहता है, दूसरा वह होता है जो खुद समझ के बैठा है कि नहीं समझना। यह उनकी कुंडली है जो समझ के बैठ जाते हैं कि मुझे नहीं समझना है। यह कुंडली है डोनाल्ड ट्रंप की। ठीक है। और यह व्यक्ति जो हम्म। डिसीजन ले लेता है उस पर अडिग हो जाता है, किसी की बात सुनता नहीं है।
क्यों नहीं सुनता है? सूर्य कहाँ है, कौन सी राशि में सूर्य बैठा है? दूसरी राशि में। लग्न में कौन सी स्थिर। राशि है? इस 2 5 स्थिर। और चंद्रमा कहाँ बैठा है? स्थिर। लग्न का स्वामी कहाँ बैठा है? स्थिर। अब यह व्यक्ति जो ठान लेता है, जो मान लेता है कि मुझे ये करना है, तो फिर करना है, उसके पीछे फिर कोई ये नहीं कि भाई ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है। हम्म। ठीक है, इनकी यही स्थिति है। की। तो राशियों का महत्व देख रहे हैं, राशियों का क्या महत्व है। राशि जो है ना, वो एक प्रकार से एक कपड़े को पहने जाती है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे इस व्यक्ति के, इनके कुंडली के अंतर्गत दसम भाव में दूसरी राशि, भाव कौन सा है? दसम है। ठीक है, अब यहाँ हम्म। कंफ्यूज तो हो सकते हैं, क्यों कंफ्यूज हो सकते हैं? भाव दसम है, तो यहाँ दसम भाव समझकर हम प्रेडिक्शन देंगे। राशि दूसरी है, तो यहाँ हम क्या प्रेडिक्शन देंगे? यहाँ स्पष्ट यह प्रेडिक्शन होगी जातक के लिए कि यह जो जातक है वो किसी भी स्थिति में अपने अपने कर्म को कैसे करेगा, एक प्रैक्टिकल करेगा। जैसे धन को लेके कैसे लोगों की इच्छा होती है, धन को लेके लोग कैसे बात करते हैं, अरे भाई हाँ पैसा है तो सब कुछ है, ऐसा है तो वैसा, वो प्रैक्टिकल होते हैं अपने जीवन में। तो यह व्यक्ति कैसा होगा? यह व्यक्ति बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा। कहाँ होगा प्रैक्टिकल? अपने प्रोफेशन में, क्योंकि प्रोफेशन के भाव में दूसरी राशि वहां गई हुई है। प्रोफेशन, यह व्यक्ति बिल्कुल ही प्रैक्टिकल होगा और दूसरा कुछ नहीं। दूसरी जो चार्ट है वो डेट ऑफ बर्थ, एक मिनट, इनकी कुंडली को देखिए। इनकी कुंडली में लग्न का स्वामी कहाँ है? लग्न में है। लग्न में ही, कौन सी राशि वहां है? 8वीं राशि। सातवीं राशि। चंद्रमा साथ में बैठा है। हम्म। सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? 6 नंबर 20 में। भाव में। राहु कहाँ दसम में कौन सी राशि आ रही है? पांचवी राशि आ रही है। 6 नंबर को हम्म। जब हम तोड़ते हैं 20 से 15 15 डिग्री में, तो 15 डिग्री जो 0 से 15 तक है वो स्थिर है, और 15 से आगे द्विस्वभाव है, 15 से आगे चर है। ठीक है, तो हम्म। सूर्य कहाँ है? स्थिर में चला गया। ठीक है। लग्न में भी स्थिर है, चंद्र लग्न सूर्य तीनों ग्रह स्थिर हैं। और दसम भाव में भी स्थिर राशि है। हम्म। यह जिनकी कुंडली है, इन्होंने कुछ सालों पहले एक डिसीजन लिया था हमारे देश में। वो कौन सा डिसीजन था? नोटबंदी का। नोटबंदी नरेंद्र मोदी की। अब उस नोटबंदी के बाद कितना हंगामा हुआ आपको ही पता है। हम्म। क्या इन्होंने वापस लिया उसे? नहीं सर। क्यों नहीं लिया? कुंडली क्या कह रही है? दूसरा, उसके बाद एक और कश्मीर पे एक आया 370। हम्म। हम्म।
कितना हंगामा उसके लिए हुआ कि भाई हटा दो, ये नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। क्या वो माने हम्म, इस बात के लिए? नहीं माने। हम्म, हम्म, अर्थात उन्होंने जब कह दिया तो बात खत्म, उसके आगे फिर कोई बात नहीं करनी है मुझे। वे कौन से व्यक्ति हैं, यह है मैंने समझ लिया है कि मुझे नहीं समझना है। ठीक है। ये क्या कर रही हैं, यह जो है वो राशियां कर रही हैं। जैसे अब किसी के कुंडली में चतुर्थ भाव में और चतुर्थ भाव के स्वामी, जैसे यहाँ कौन सी राशि है, सातवीं है। चतुर्थ भाव का हम्म, स्वामी कहाँ गया है, 4 नंबर में गया है। ठीक है। 4 नंबर। अब यह क्या कह रहा है, चतुर्थ भाव में भी चर, और जहां शुक्र गया है वहां भी चर। अब यह स्पष्ट कर रहा है कि यह जो व्यक्ति है वो एक स्थान पे टिकेगा नहीं, एक घर में हम्म, टिकेगा नहीं। यह जो व्यक्ति है वो किसी ना किसी प्रकार इधर उधर होते रहेगा, एक स्थान इसके लिए अवेलेबल नहीं है। क्या आपके जीवन में एक स्थान अवेलेबल है कि एक स्थान पे आप रह सकते हैं 2 महीने, 4 महीने? नहीं सर। आपको कहीं ना कहीं भागना ही पड़ता है। हम्म, ठीक है। लेकिन जब आप कहीं रुक जाते हैं कि कहीं आपको जाना नहीं पड़ता है, तो उसकी भी आशंका नहीं है। देखिए, चतुर्थांश जो वर्ग कुंडली है, क्योंकि वर्ग कुंडली को भी देखना उतना ही आवश्यक होता है, तो वर्ग हम्म, कुंडली में देखिए दशम में कौन सी राशि आ रही है। 10वीं। और यहाँ देखिए द्विस्वभाव में चला गया है उसका स्वामी शनि। और यह निश्चित ही हम्म, जो है वो डिग्री वाइज भी यदि हम देखें तो उतने ही डिग्री पे होगा। 4 में ही है। हाँ, 15.6, मतलब चर पे ही है। हम्म, स्थिर से चर में निकल गया ना 15.6। हम्म, अब यह स्पष्ट कर रहा है कि यह जो व्यक्ति हैं इनकी यही स्थिति होगी। अब वैसे ही जो अभी आपने कहा, दसम भाव, चर राशि, हम्म, दसम भाव का स्वामी, चर राशि, 4 राशि। दसमांश कुंडली, दसमांश कुंडली में दसम भाव में कौन सी राशि जा रही है, द्वि स्वभाव जा द्विस्वभाव। रही है। ठीक है। हम्म, हम्म, लेकिन उसके अंदर जो ग्रह बैठे हैं उनकी क्या स्थिति है, 25.33। अब यह चर। भी स्पष्ट कर रहा है चर राशि। ठीक है। हम्म, हम्म, अब इसके साथ ही आप देखिए, इसका जो स्वामी है वो कहाँ गया है। तो इसका स्वामी, जो दसम भाव का स्वामी है आपकी कुंडली में, वो कहाँ गया है, देख लिए आप, वो भी चर राशि में है। क्लियर हो गया कि आपके प्रोफेशन में जो है वो इतना भाग दौड़ क्यों होता है, इतना आपको बार बार आना जाना ये क्यों लगा रहता है। यही आप हम्म, कहना चाह रहे थे राहुल जी? सर ये मानेंगे नहीं सर, मिलजुल के परेशान कर रहे हैं सर। नहीं, परेशान नहीं करना है, इसे आत्मसात कर लेना है। जी सर। आपको इसके साथ अलाइन हो जाना है कि भैया यही मेरा कर्म है, यही करना है मुझे, बात खत्म है। 4 दिन हाँ वहां, चार सही। दिन वहां, 4 दिन वहां, 4 दिन वहां, बस यही करना है जीवन में। तो आपका जीवन ठीक है। लेकिन जिस दिन से आप परेशानी मान लिए अपने जीवन का, जैसे हम्म, एक क्रिकेटर है, ठीक है, अभी तो क्रिकेट का माहौल चल रहा है। कोई क्रिकेटर खेल रहा हो, ग्राउंड में खेल रहा है, और उस हम्म, क्रिकेटर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए या मूवेबल होना चाहिए या फिक्स होना चाहिए, बताइए, या डुअल होना चाहिए? सर उसका माइंडसेट सर, यदि क्रिकेटर खेल रहा है तो स्थिर होना चाहिए। स्थिर होना चाहिए। अब मान लीजिए उसने मन को, और उसने अपने माइंड सेट स्थिर कर रखा है, फिक्स कर रखा है कि इस बार जो है वो यॉर्कर ही मारेगा, उसे सीधा ग्राउंड से बाहर ही ले जाना है, और वहां गुगली आ गई तो क्या करेगा फिर? नहीं वो तो फिर चेंज करना पड़ेगा। तो वहां मूवेबल मतलब होना चाहिए, होना होगा उसे। कोई भी क्रिकेटर या कोई भी खेल हो, वहां आपको कैसा हम्म, होना चाहिए, चल होना चाहिए, मूवेबल होना चाहिए, कि किसी भी स्थिति में मैं मूव कर जाऊं यहाँ से। हम्म, और आज अच्छा। के स्थिति को लेकर किसी के भी कुंडली में, जैसे आपकी कुंडली में चंद्रमा चर में बैठे हैं, ठीक है, हम्म, आप में एक स्थिति तो यह बनेगी कि आप ज्यादा किसी चीज को लेके सोचते विचारते नहीं होंगे। ठीक है। हम्म, भाई हम्म, क्या होगा क्या नहीं होगा,
लेट गो करने की एक आदत होगी जीवन में, हम्म, लेट गो करके आगे बढ़ना होगा। वैसे ही तत्व पे तो हमने बात की है पहले, मुझे पहले ही पता है, 1 5 9 2 6 10 3 7 11 अग्नि। 4 8 12। एक एक जी पाँच सर। नौ यदि है तो 1 5 9 में व्यक्ति कैसा कार्य करेगा, एक्शन होगा और एक्शन होगी, अथॉरिटी एक्शन उसके पास रिलेटेड। होगी। हाँ। 2 6 10 में व्यक्ति प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल होगा। 3 7 11 में बुद्धि, व्यक्ति बुद्धि। को बुद्धिमत्ता होगी, सूझबूझ से कोई हम्म। काम करेगा। 4 8 12 में इमोशनल। सेंसिटिव होगा, इमोशनल होगा। लेकिन अब यहाँ प्रेडिक्शन कैसे करेंगे उसे देख लीजिए। जैसे आपके कुंडली में यहाँ कौन सा राशि बैठा है, चर बैठा है, चल। यहाँ अग्नि तत्व है, मंगल यहाँ आ गया दशम में। हम्म। अब दशम में मंगल यहाँ आया है और यहाँ कौन आ गया है, 12वीं राशि बुध। आ गई। हम्म। तो यहाँ आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, मंगल हम्म। क्या है, एक्शन है एक्शन है। और एग्रेशन भी है। हम्म। अब यदि यह व्यक्ति मंगल वहां है तो झगड़े तो निश्चित है होंगे वहां, कर्म स्थान पे झगड़े होंगे। लेकिन बुद्धि से काम करेंगे। नहीं, लेकिन यहाँ जो कर्म स्थान पे झगड़े होंगे वो कैसे होंगे, यह व्यक्ति कैसे उसे डिफेंस करेगा, क्योंकि मंगल सेनापति है ना कि झगड़ा का कारक है। झगड़ा हम्म। होगा तो ये डिफेंस, सिर्फ उसे रोकना चाहेगा और कुछ नहीं करेगा। तो किस हम्म। प्रकार काउंटर करेगा, 1 नंबर राशि है वहां, एक्शन लेगा और एक्शन। एग्रेशन के साथ काम करेगा। क्या ऐसा कुछ है आपके साथ? जी सर। वहां तो आप एक्शन में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ किसी का 3 नंबर राशि यदि हो, जहां दशम में हम्म। मंगल बैठा है, वहां मंगल वहां 3 नंबर राशि में दशम भाव में बैठा हो, हम्म। तो वो लड़ लेगा सर, वो व्यक्ति तो। सूझबूझ से लड़ेगा, हाँ, वो तो मैं लड़ लेगा क्या तुरंत। करूं इसके साथ। हम्म। यदि 2 6 10 हो तो वहां व्यक्ति क्या करेगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा, चलो भाई मारपीट करना है तो कर लो, देख लेंगे क्या होगा। मारपीट करके बैठ जाएगा। हाँ, प्रैक्टिकल हो जाएगा, भैया करना है। अब 4 8 12 है तो वहां व्यक्ति और इमोशनल हो जाएगा, हाँ, उसने मुझे ऐसा बोल दिया ना, क्या करूं, इसे कैसे मैं जवाब दूं अब। हम्म, आप अपने में आप में फंस के रह जाएगा। ठीक। हम्म, तो वैसे आप ग्रहों को कहीं भी, जैसे मान लीजिए कहीं भी किसी भी प्रकार आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दसम भाव है, ए नवम भाव है, नवम भाव क्या है, पिता है। तो नवम हम्म, भाव का स्वामी आपकी कुंडली में कहाँ गया है, स्वयं के चर में गया, पास। हम्म। जल में गया है। तो क्या आपके पिता जो है वो इमोशनल है, सेंसिटिव है? जी। अब है वो स्पष्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां 4 8 12 में गया हुआ है वहां गुरु, वहां इसलिए वो चीज स्पष्ट हम्म, आपको दिख रही है। तो वैसे भी आप इससे काम ले सकते हैं। अब व्यक्ति का शरीर कैसा होता है उसे राशि से कैसे समझें। हम्म, जैसे यदि जो सूर्य हैं, चंद्रमा है और लग्न के जो स्वामी हैं, वो यदि हम्म, अग्नि तत्व में गए हुए हों, सबसे ज्यादा हम्म, अग्नि तत्व में गए हुए हों, ठीक है, तो वह हम्म, उस व्यक्ति का जो शरीर होगा ना, हम्म, उस शरीर उसका जो है, उसका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी वो अच्छा होगा। वो ज्यादा हम्म, उसे समस्या नहीं होगी जीवन में, कुछ होगा भी तो जल्दी ठीक हो जाएगा। जैसे हम्म, आपकी कुंडली में सूर्य जल तत्व और में। चंद्रमा, सूर्य कहाँ चले गए, सूर्य सूर्य 4 में है, चंद्रमा 1 जल। में है और वो भी 1 में है। तो ज्यादातर आपके जो प्लैनेट है वो कहाँ जा चले आए, अग्नि में चले अग्नि आए। तत्व। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके पास होगी। हाँ। ठीक है। यदि यही पृथ्वी में चला गया होता तो अग्नि से कम हील पृथ्वी करता है, अर्थात हाँ। रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी थोड़ी कम हो जाएगी। हाँ। अग्नि जला देगा लेकिन पृथ्वी अपने साथ घुमाएगा। हाँ। यदि वायु है तो और वीक हो जाएगा, क्योंकि वायु के झोंके पे आएगा उड़ा के लेके चला जाएगा। यदि जल है तो इस व्यक्ति का शरीर पता है कैसा होगा, यदि थोड़ा सा हाँ। आप एक पिन चुभो दिए
तो फिर आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। या थोड़ा सा आप चींटी काट लिए तो वो ऐसा दाग पकड़ लेगा कि 4 दिन तक जाएगा नहीं। सेंसेटिव शरीर होगा बिल्कुल। हम्म, जैसे जिस व्यक्ति के कुंडली में, जैसे आपके कुंडली में है 1 4 7 10 में चंद्रमा गया हो, पहले चौथे 7वें या 10वें में चंद्रमा गया हो राशि में, तो यह व्यक्ति ऐसा होगा, या इस व्यक्ति का सब कॉन्शियस माइंड सदैव एक्टिव होगा, बहुत अच्छी स्थिति में होगा। क्यों होगा? जैसे मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं, जैसे अभी क्लास में बैठे हैं राहुल जी, ठीक है, आप कुछ काम भी उधर कर रहे हो क्लास में बैठे बैठे ही, लेकिन आप क्लास हम्म, में चीजों को सुन रहे हैं ना। तो हम्म, यदि आपसे कुछ देर बाद पूछ लिया जाए कि क्लास में आज क्या हुआ है, तो आप सारी बातों को बता देंगे। हम्म, तो वहां क्या काम कर रहा है? वहां आपका सब कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। आप बगल में कहीं बैठे हैं, दो व्यक्ति अलग से बात कर रहे हैं, आप उस पर ऐसा नहीं कि आप ध्यान दे रहे हैं, ध्यान भी नहीं दे रहे हो, तब भी वो दोनों क्या बात कर रहे हैं वो आपको पता रहेगी, हम्म, क्योंकि आप सदैव एक्टिव हैं। क्या ऐसा है? जी जी। उसके बाद आते हैं जो राशि है 1 3 5, जो पुरुष राशियां हैं 1 3 5 7 9 और 11, इन हम्म, राशियों में ग्रह जो भी चला जाए, चौथे भाव का स्वामी, तीसरे भाव का स्वामी, 10वें भाव का स्वामी, 5वें भाव का, जो भी ग्रह चला जाए, वह ग्रह का जो अधिपति है, जैसे आपके कुंडली के अंतर्गत चतुर्थ भाव का स्वामी तो, चतुर्थ और नवम दोनों का स्वामी वहीं गया है, चौथे में गया है। हम्म, आपके लग्न का स्वामी जो है वो 1 नंबर राशि में गया है। तो आप स्वतंत्रता से अपने जीवन को जीना चाहते हैं, आप स्वतंत्र रहना हम्म, चाहते हैं जीवन में। हम्म, लेकिन यदि वहां 2 4 6 8 10 और 12 राशियों में यदि चला गया होता, तो आप डिपेंडेंट हो जाते किसी के ऊपर, आप डिपेंड रहते। जैसे कहीं आपको कोई काम करने जाना हो तो आप अकेले ना जाकर कहेंगे अरे भाई थोड़ा साथ में चलना तुम भी मेरे साथ, अकेले कहाँ जाए, चलो साथ में, तो ये स्थितियां बन जाएगी। हम्म, जैसे ये आपका चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव का स्वामी जिस राशि में चला जाए, उस राशि से जुड़ी हुई चीजें निश्चित ही आपके घर में मौजूद होगी। आप देख लीजिए कहीं भी, निश्चित ही वो हम्म, चीजें आपके घर में आपको मिल जाएंगी। जैसे चौथे भाव का हम्म, स्वामी कहाँ गया है? 4 नंबर राशि में गया है। 4 नंबर राशि क्या है? 4 नंबर राशि का सिंबल क्या है बताइए? कर्क है सर। कर्क है। तो कर्क से संबंधित चीजें, जैसे कर्क क्या है? मकड़ी का जाल है। हम्म, कर्क क्या है? नेट है। हम्म, तो जाल है वो है। और इन सब से जुड़ी चीजें आपके घर में निश्चित ही आपको मिल जाएंगी, कहीं ना कहीं देख लीजिए, या कोई उसका फोटो मिल जाए, या कोई आपको वैसी चीजें मिल जाए, या कोई जाल ऐसा बना हुआ कोई चीजें हो आपके घर में, वो निश्चित आपके घर में मिलेंगी। हम्म। वैसे मकड़ी ही जाला बहुत, कितना जी भी साफ कर ले मकड़ी जाला नहीं छोड़ती है। जे वैसे ही एकादश भाव का जो स्वामी है, एकादश भाव क्या है? आपका फ्रेंड सर्कल है। ये हम हम्म, 1 2 भाव पे बता रहे हैं, आप सभी भाव पे इसे अप्लाई करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और हम्म, 1 मिनट में आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। जैसे एकादश भाव का स्वामी मान लीजिए वृश्चिक राशि में चला जाए, तो वृश्चिक क्या है? बिच्छू है, स्कॉर्पियो। बिच्छू है। 11 भाव क्या है? आपका मित्र है, आपका मित्र ही आपको बिच्छू की तरह डंक मारेगा। हम्म, क्योंकि यहाँ एक चीज और कहीं कहीं किसी कुंडली में मिल जाएगी कि 9वां भाव का स्वामी 8वीं राशि में है, तो वहां क्या पिता डंक मारेंगे? नहीं। पिता क्या होंगे? डिटेक्टिव होंगे। पिता क्या होंगे? रॉ में होंगे। पिता क्या होंगे? पिता हर चीजों को ऑब्जर्व करते होंगे। गुड ऑब्जर्वर। जी। जैसे 4 8 12 राशियां क्या है? जल है।
तो यदि आपका चतुर्थ भाव का स्वामी 4 8 12 राशियों में किसी में गया हो, मान लीजिए 4 नंबर राशि में आपका चतुर्थ भाव का स्वामी गया हो, तो आपका मकान कहाँ होगा? जल या के 4 नंबर आसपास। राशि में आपका गया है तो आपके घर में किसी नदी का चित्र भी आपके घर में होगा, देखिएगा आप। किसी नदी का चित्र, या आपके घर के आसपास नदी या कोई वैसी जल की चीजें मिल जाएंगी आप। 4 नंबर आपका नदी है, 8 नंबर जो है वो आपको नाला है, 12 नंबर जो है वो समुद्र है। तो यदि आपके दसम भाव का स्वामी यदि 4 नंबर राशि में गया है, तो आप जहां भी काम कर रहे हैं उस रास्ते में, या फिर जहां आपका ऑफिस है वहां आपको मिलेगा कि आपके ऑफिस में कोई नदी की फोटो वगैरह टंगी हो, या फिर आप जिस रास्ते जा रहे हो वहां नदी या कुआं या तालाब कुछ पड़ रहा हो। 8 नंबर 10वें का स्वामी 8 में गया है, तो आपका जहाँ ऑफिस होगा या जो ऑफिस का रास्ता होगा वहां आपको बीच में कहीं नाला या किनार मिल सकता हो। 12 नंबर समुद्र है। वैसे ही मन की यदि बात करें तो 4 नंबर राशि क्या है? निर्मल है। 4 नंबर क्या है? निर्मल है, जिसमें कोई मल नहीं। 8 नंबर क्या है? गंदगी है। तो ऐसा मत बोल दीजिए किसी को कि गंदगी है, अर्थात वो नेगेटिव माइंडसेट का व्यक्ति है, हर चीज को नेगेटिव लेके चलता है। और 12 नंबर है वो विशाल है, विशाल मन है व्यक्ति का। लेकिन विशाल मन कैसा मन है? खारा है, क्योंकि समुद्र का पानी विशाल कितना महासमुद्र है, लेकिन क्या है? खारा है। उसी प्रकार मान लेते हैं छठे भाव को, तो छठे भाव का स्वामी जिस राशि में चला जाए। अब छठा भाव क्या है? छठा भाव डेली रूटीन है, डे टू डे है छठा भाव। तो आपके छठे भाव का स्वामी जिस भी राशि में जाएगा वो चीजें निश्चित ही आपके कुंडली के अंतर्गत या आपके जीवन में नित्य आपको देखने को मिलेगी। नित्य किसी न किसी प्रकार आप उसे देखेंगे। भाव या घर सर? छठे भाव का स्वामी जिस राशि में जाएगा, अच्छा अच्छा। आपके छठे भाव का स्वामी 4 नंबर राशि में गया है, 4 नंबर। वो नित्य आपको जो है वो कर्क से भिड़ंत होती रहेगी। जैसे हम्म, जाल सिर्फ वही जाल नहीं होता है जो जाल मकड़ी लगा दे, जाल जिंदगी में बातों का भी जाल अपनों का भी। होता है। हम्म। ठीक है। वैसे ही चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव क्या है? माँ है। हम्म। और चतुर्थ भाव का स्वामी यदि मान लीजिए 5वीं राशि में चला जाए, तो 5वीं राशि किन चीजों का सिंबल है? शेर है 5वां राशि। तो माँ क्या होगी? माँ मुखिया। शेर नहीं होगी, लेकिन माँ का घर में राज चलता होगा। हम्म। अब मान लीजिए लग्न की बात करें तो लग्न का स्वामी जिस राशि में होगा वो राशि के जो एट्रीब्यूट हैं, जो उस राशि का सिंबल है, वो नित्य आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जैसे आपका क्या है? मेष है, हम्म। मेष आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। सर आवाज कट गया था, क्या बोले? चतुर्थ भाव का स्वामी आपके कुंडली में कौन है? लग्न का स्वामी मेष है, तो मेष आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, किसी भी स्थिति में मिल जाए। आप मेष को मेष अग्नि में से ले सकते हैं, मेष को आप एक्शन से ले सकते हैं, मेष को आप भेड़ से ले सकते हैं, मिल जाएगा। नहीं। मेष क्या चतुर्थ है? भाव का तलवार है, हथियार है। आप देखिए चतुर्थ भाव का हथियार कहीं ना कहीं मिल जाएगा क्या? चतुर्थ भाव का स्वामी कि 10वां भाव का स्वामी बात कर रहे हैं सर? आपके लग्न का स्वामी। अच्छा, लग्न का स्वामी, जी जी जी। मेष हथियार है। वो तो मुझे बहुत प्रिय है सर। अब बात खत्म है। तो मेरे घर में ऐसी पड़ा रहता है। अब चीजें आ गई सामने ना। हम्म। अब 12वें भाव को यदि हम ले लें, तो 12वें भाव का स्वामी यदि जैसे 2 5 8 और 11 राशि में चला जाए, 2 5 8 और 11 राशि का स्थिर स्वभाव है, तो ऐसा व्यक्ति जल्दी लेट गो नहीं करेगा।
ये मैंने देखा है कुछ कुंडलियों में कि जल्दी व्यक्ति क्या लेट सर? को नहीं करता है। किसका सर? आवाज कट रहा है आज। 12वें भाव का स्वामी यदि दूसरे में, 5वें में, 8वें या 11वें राशि में चला जाए, ऐसा जातक जल्दी लेट को नहीं करता है। दूसरा, पांचवा और 8वां और 11वां स्थिर स्थिर राशियां, फिक्स फिक्स साइन। अच्छा अच्छा। अब कुछ लड़के आपको मिलेंगे कि भाई उनका स्वभाव जो है बिल्कुल लड़कियों जैसा है, उनका चेहरा भी हम्म लड़कियों जैसा है। कुछ हम्म लड़कियां ऐसी मिलेंगी जिनका स्वभाव, जिनका रहन सहन, जिनका रुतबा रवैया आपको मिलेगा लड़कों जैसा है। उसमें क्या है, उनके जो सूर्य चंद्र और लग्न के स्वामी हैं वो सभी कहाँ होंगे, पुरुष अच्छा राशियों अच्छा। में गए होंगे। किसी लड़की कुंडली की बात करें तो वो पुरुष राशियों में गए होंगे, और उनके लग्न पे भी पुरुष राशियों का ही प्रभाव होगा। तो इस हम्म कारण से उनकी यह स्थिति बन गई। यदि कोई किसी लड़के की यदि स्त्री के गुणों से मिल रहे हैं तो उसके कुंडली में देखिए शुक्र और बुध कहाँ बैठ गया, लग्न में बैठ गया होगा। और लग्न का जो स्वामी है मंगल, लग्न का स्वामी चंद्रमा और सूर्य आपको कहाँ मिल जाएंगे, स्त्री राशियों, स्त्रीगत राशियों में मिल जाएंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसमें मिल जाएंगे। हम्म अब फिर देखिए वहां वो व्यक्ति आपको सिर्फ दिखेगा लड़का, लेकिन उसकी जो एक्टिविटी होगी, उसके बात करने की चीजें या जो भी आपको दिखेगी कि एक स्त्री है। हम्म। तो ये क्या है, या ग्रह ही है और कुछ नहीं है। जैसे भाव को लेते हैं वैसे ही 12 राशियों को पकड़ लीजिए और उन्हें जोड़कर प्रेडिक्शन करना प्रारंभ कर दीजिए। जैसे आपके चतुर्थ भाव में राशि कौन सी है, तुला है। सात। तुला। कौन भाव कौन सा है, माँ का भाव है। अब वहां माँ मान का। लीजिए कोई ग्रह आकर बैठ जाए तो वो हम्म कैसे रिएक्ट करेगा। तो वो मतलब तोल मोल की किसी चीज को, वह व्यक्ति मतलब हर चीज। वो जो भी ग्रह होगा, मान लीजिए चंद्रमा ही आके आपका बैठ गया हो चतुर्थ हम्म भाव में 7 नंबर राशि में, हम्म वह व्यक्ति इमोशन में बैलेंस लाएगा। हम्म। बैलेंस का कारक कौन है, तुला है, तराजू है। तुला। इमोशनल होगा लेकिन बैलेंस रहेगा उसका इमोशन में भी, कहाँ तक जाना है, कहाँ से रिटर्न हो जाना है। जैसे तीसरा भाव है, तीसरा भाव यात्रा है। तीसरे भाव का स्वामी यदि आप देख रहे हैं 9 नंबर राशि में गया हो, भाव की हम कभी भाव की बात नहीं कर रहे, राशि में की बात कर रहे हैं, 9 नंबर राशि में गया हो, वह हम्म। व्यक्ति यात्रा ज्यादा कहाँ करेगा, धर्म यात्राएं करेगा। धर्म यात्रा है। यदि दसम भाव का स्वामी यदि मान लीजिए वृश्चिक में चला गया हो हम्म। तो व्यक्ति कार्य क्या करेगा वो छोड़ दीजिए, लेकिन जो करेगा वो लोगों से यदि बता देगा कि मैं ये कर रहा हूं, वो मुझसे गया, भूल जाइए थी उसे, उसका काम फिर गया, क्योंकि वो अपने काम के बारे में लोगों को बता रहा है और उसकी कुंडली कह रही है कि उसे अपने काम के बारे में छिपाना है, क्योंकि स्कॉर्पियो में गया उसके दसम भाव का स्वामी। यदि दूसरे का स्वामी 8वें में चला जाए वृश्चिक में चला जाए, तो आप इसे भी मान लीजिए कि भाई अकाउंट में कितने पैसे हैं, कहां से कितने पैसे आए, किसी को मत नहीं बताना है, बताए तो गए। जैसे चौथा भाव क्या है, चौथा भाव हमारा परिवार है, इंस्टेंट परिवार है। यदि चौथे भाव का स्वामी 8वें में गया हो, 8वीं राशि में गया हो, अभी राशि में 8वीं गया हो, तो यह मान कर चलिए कि आपके घर में क्या घटित हो रहा है, क्या चीजें हो रही है, वो घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। वो तो सिर्फ राशि को लेंगे, भाव तो कोई भी हो, उससे तो कोई मतलब नहीं है उस समय। भाव को आप जोड़ सकते हैं, जैसे आपके मान लेते हैं आपके 5वें भाव में कौन सी राशि है, 8वीं राशि है, ठीक है। हम्म अब यहाँ हम मान कर चलते हैं कि 8वीं राशि के अंतर्गत यहाँ आ जाएंगे, शनि को ले लेते हैं, ठीक है। हम्म शनि आपका कार्य है, हम्म 5वां भाव जो है शिक्षा है। हम्म
पहले हम शनि के कार्य को जोड़ेंगे, आपका कर्म, पांचवा हो शिक्षा, और आठ राशि कौन सी आ गई, यहाँ आठवीं राशि आ गई। हम्म, अभी पता है यह क्या आपसे कह रहा है, यह आपसे कह रहा है कि भाई आप अपने कर्म के अंदर जो भी शिक्षा ग्रहण करेंगे उसे गुप्त रखना है। समझ गए? हम्म, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नहीं सर। तो राशियों को ऐसे लेना है भाव के साथ जोड़कर, जैसे आपके इस यहाँ पांचवी राशि आ गई, हम्म, दूसरा भाव वाणी है, बुध आपकी वाणी है, आपकी बुद्धि है। हम्म, पांचवा, पांचवा राशि क्या है, शेर है, दहाड़ता है। हम्म, यह क्या कह रहा है आपसे, वाणी आपकी कैसी होगी, स्वर आपका ऊंचा होगा, लेकिन अच्छा सर। बोलना कैसे है, बुद्धि के साथ बोलना है, बुद्धि। बिना बुद्धि के नहीं बोलना है। हम्म, समझ रहे हैं? जी जी जी। राशि और, तो यह मान लीजिए कि यह जो भाव है उस भाव ने सिंह राशि के कपड़े पहन रखे हैं, वो शेर बन गया है, बस बात खत्म है। चलिए, कोई प्रश्न है राहुल जी, बताइए।